क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि आजकल इतना ज्यादा गर्मी क्यों होता है? टेम्परेचर लेवल इतना ज्यादा हाई पे हमेशा क्यों रहता है? रात के टाइम में इतना गर्मी होता है कि हम लोग अच्छे से शांति से सो नहीं सकते, और दिन के बाद तो ना ही करे तो बेहतर है। और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके पास तो उतना पैसा होता नहीं कि वो एसी अफोर्डेबल कर सकते हैं, उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है। तो फिर हम क्या करें? क्या करने से ऐसा तो नहीं है कि अचानक से गर्मी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसके लिए हम कुछ चीजें करेंगे तो जरूर आगे हमें ऐसे इतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा अपनी माइंड में रिमाइंड करोगी तो कुछ साल पहले की बात करें तो, जैसे कि आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था ना, इतना ज्यादा गर्मी नहीं होता था। और आज का टाइम पे जितने लोग बाहर काम करते हैं, उस टाइम पे इससे कई ज्यादा लोग बाहर काम करते थे अभी का टाइम के हिसाब से। मतलब बाहर के मतलब आप लोग ये मत सोचना कि एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट या हमारा देश से जाकर कोई दूसरा देश में काम करना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि घर का अंदर और बाहर, मतलब खुला आसमान में काम करना, खेती करना। जैसे कि पहले लोग क्या करते थे ना, ज्यादा लोग खेती में भरोसा करते थे, खेती करते थे। थोड़ा बहुत कंपनी था, कहीं पे था, उसके बारे में ज्यादा लोग को पता नहीं होता था। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि हर कोई लोग टेक्नोलॉजी से काम करना चाहता है। आजकल खेती के लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि पावर टिलर हो गया, धान कटिंग करने के लिए मशीन हो गया, और बहुत सारा चीजें होता है, पाइपलाइन हो गया, बहुत सारा चीजें डेवलपमेंट हो चुका है। तो डेवलपमेंट की बात हुई। और आजकल टाइम हम क्या करते हैं ना, ज्यादातर घर के अंदर यानी कि छत के नीचे काम करते हैं। सिर्फ कुछ ही खेती करते हैं जो कि हमारे खाने के लिए होना चाहिए, बस। पहले तो बहुत सारा खेती होता था, हमारा भी होता था उस टाइम पे, हमारा भी अभी उतना नहीं होता। वो खेती के बाद हम बाद में करेंगे, लेकिन उस टाइम में बहुत हार्ड वर्क होता था। और खेती का काम जिनको लगता है कि वो आसान काम है, मैं बता दूं, खेती का काम उतना आसान नहीं है आप लोग जितना सोच रहे हो। खेती का काम बहुत हार्ड होता है। और उस टाइम पे हमारे पास करंट नहीं था, यानी कि बिजली नहीं था। उस टाइम पे हमारे पास पंखा नहीं था अच्छे से, ज्यादातर पे लोगों के पास पंखा नहीं था। कोई किसी किसी के पास रहता था, लेकिन ज्यादा लोगों के पास नहीं रहता था। फिर भी उस टाइम पे उतना गर्मी नहीं होता था, लेकिन इस टाइम में जितना गर्मी होता है, उस टाइम क्या होता था, हाथ की पंखा होता था, जैसे ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, तो वैसा होता था। उसमें लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं होता था। लेकिन इस टाइम में कितना गर्मी होता है आप सोचो। मतलब रात के टाइम, दिन के बाद छोड़ो, रात के टाइम पे भी हम सो नहीं सकते। उस टाइम पे हम लोग फिर क्या करते थे ना, बल्ब नहीं लगाते थे, आग जला के, घर में रोशनी चाहिए तो हम आग लगाते हैं। जैसे कि इतना छोटा छोटा एक किसी डिब्बा में लगाते थे, लैम्प से लगाते थे, उसमें तो गर्मी निकलता है ना। फिर भी उस टाइम पे हमें ठंडी लगता था, उतना गर्मी नहीं लगता था। आजकल का तो पहले 100 वाट का, उसके बाद 100 वाट का बल्ब आया, तो अभी तो ट्यूब बल्ब आ गया। ट्यूब बल्ब में क्या होता है ना, गर्मी नहीं निकलता है, इसलिए हम ट्यूब बल्ब लगाते हैं। फिर भी क्यों, पहले की तरह ठंडी नहीं है। आजकल तो इतना गर्मी होता है कि हम घर में रुक भी नहीं सकते। इतना सारा चीज कर लिया, घर में दो दो फैन लगाते हैं, फिर भी गर्मी होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले के टाइम में जंगल ज्यादा था और जगह पे हरियाली था। आजकल के टाइम पे उतना हरियाली नहीं है। और एक बात है कि हर स्टेट में, इंडिया में हर स्टेट में ठंडी रहता है। ठंडी का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, यानी कि मौसम। लेकिन एक स्टेट ऐसा है केरला, जो कि ठंडी का सीजन में यहाँ पे आपको ठंडी का महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि अभी गर्मी इतना ज्यादा क्यों होता है। पहले उतना गर्मी नहीं होता था, अभी क्यों होता है? अभी इसलिए होता है कि देखो, पहले बात है तो पहले हरियाली था, जंगल ज्यादा था, लेकिन अभी जंगल है ही नहीं, सब काट दिया गया और थोड़ा बहुत जंगल है। जैसे आप लोग को पता ही होगा, कई साल पहले बहुत सारे जानवर थे। मतलब आजकल तो आप लोग को सिर्फ कहीं जू पार्क में ही देखने के लिए मिलेगा। जू पार्क में भी हर तरह का जानवर नहीं मिलेंगे, जंगली जानवर कुछ टाइप का मिलेगा, और जो मिलेंगे वो दुबला पतला होंगे। हम पहले बात करते हैं जंगल नहीं, इसके पीछे सिर्फ जंगल की वजह से हमारा इतना गर्मी नहीं होता है, मैं वो नहीं बोलता हूँ। उस जमाने पे हमारे पास गाड़ी नहीं थी, साइकिल थी, उसके बाद किसी किसी के पास गाड़ी होता था।
मोटर गाड़ी जो धुआं निकलता है। आजकल का टाइम पे तो गाड़ी इतना है, आप लोग बात ही ना करो तो बेहतर है। पहली बात तो सरकार बोल रही कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। आजकल हम क्या करते हैं, सोचो सरकार ने पेड़ लगाने के लिए स्कीम निकाला, पेड़ लगाया, और सरकार 5,000 बोला तो हम उसके अंदर क्या होता है ना, जो कंट्रैक्ट लेता है 5,000 से 100 कमा के 500 कर लेता है, फिर उससे जाके 5 पेड़ लगता है, ऐसा कुछ होता है। और दूसरी बात है कि पेड़ लगता है तो रोड पर लगाते हैं। रोड पर लगाने के बाद क्या होता है ना, वो पेड़ को थोड़ा बढ़ने के बाद पेड़ काट के लोग ले जाते हैं, भाई अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। कोई खाना बनाने के लिए लेता है तो कोई क्या करने के लिए ले जाता है। मैं बोलूंगा कि जंगल क्यों कटिंग होता है, क्यों बोलेंगे कि हम जंगल कटिंग नहीं करेंगे तो हम रहेंगे कहाँ। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इसलिए हमें जंगल कटिंग करना चाहिए। जंगल कटिंग करेंगे तो अभी तो हम रुकेंगे ना। हमें जिंदा होना है तो किसी को तो कुर्बानी देना पड़ेगा, तो हमें जंगल कटनी पड़ती है। हाँ ठीक है, जंगल कटनी पड़ती है, उसके हिसाब से आप भी आपके घर के आसपास पेड़ लगाए तो अच्छा होगा। भी लगाते हैं कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन ज्यादा लोग काटने में चले जाते हैं। और दूसरी बात है कि पहले के जमाने में उतना गाड़ी नहीं थी, साइकिल होता था, सगड़ गाड़ी होता था जो कि गाय पे चलता था, बल्द गाड़ी था, पीछे 2 चक्र होता था और आगे बल्द रहते थे, और घोड़ा गाड़ी रहता था। उसमें क्या होता ना, गंदगी नहीं होता था। और इस टाइम पे क्या है ना, इतना मोटर गाड़ी हो गया है कि उसका जो धुआं होता है, इतना दूषित धुआं आता है, जो गर्मी हवा आता है उसमें से भी हमारा वायुमंडल परिवेश प्रदूषण होता है। और आज का टाइम पे हर किसी के पास गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि 1-2 गाड़ी नहीं है, मतलब हर किसी के घर में 1-2-3-4 ऐसा गाड़ी होता है। उसमें कितना सारा प्रदूषण निकलता है और वायुमंडल खराब होता है। एक वजह ये हो गया, और दूसरा वजह हो गया पेड़ कटिंग करना, और एक तीसरा वजह है कि फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं, और फैक्ट्री का जो है हवा निकलता है, प्रदूषित हवा निकलता है। आप लोग देखा होगा, एक और किसी फैक्ट्री में एक नाला जैसा है ऊपर आया होगा, उसमें से काला काला धुआं निकल रहा होगा बहुत ज्यादा। सिर्फ भी मतलब हर किसी फैक्ट्री में ऐसा निकलता है, वो धुआं से भी ज्यादा परिवेश दूषित होता है। और आज के टाइम पे फैक्ट्री का कमी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया पहले के टाइम पे उतना लोग बाहर काम करते थे, और आज के टाइम में एक कम बाहर फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री के अंदर इतने जो दूषित चीजें होता है वो बाहर जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, परिवेश दूषित होता है और उसमें भी गर्मी बढ़ता है। आज के टाइम पे जंगल तो रहा ही नहीं, और पक्का घर यानी कि कच्चा घर ज्यादा ही ज्यादा देखो तो कच्चा घर ही देखने के लिए मिलता है। दिखावा हम सिर्फ करते हैं, हमारे पास इतना बड़ा घर है, ये है वो है, लेकिन हम सोच नहीं सकते हम भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। हर कोई बोल रहा है कि मैं बड़ा घर बना लिया, मेरा भविष्य के लिए मेरे बच्चे रहेंगे, मेरा वो होगा। हाँ मैं मानता हूँ बच्चे रहेंगे, वो करेंगे, बड़ा घर बना लिया, लेकिन हाँ, आप जो दूषित कर रहे हो वायुमंडल को, जो कि गाड़ी चला के ऐसे गंदगी फैला के, तो उसका क्या। और दूसरा बात मैं कर रहा था, क्या पहले बोल रहा था कि हॉट स्टेट में ठंडी का मौसम है, लेकिन केरला में नहीं हो रहा है, मतलब उतना ठंडी नहीं लगता है जैसे कि हॉट स्टेट में लगता है। ठंडी का सीजन में स्वेटर की जरूरत ही नहीं होता है, मतलब शर्ट ना पहनोगी तो भी चलेगा, ठंडी का मौसम है। यहाँ इतना ठंडी क्यों नहीं होता है, ठंडी इतना होता है कि ना के बराबर, क्योंकि केरला में इतना ज्यादा प्लाईवुड कंपनी है और बहुत सारी कंपनी है, लेकिन प्लाईवुड ज्यादा है और उसका जो धुआं निकलता है। और केरला में पेड़ है, मैं मना नहीं करता हूँ, जितना पेड़ लगाते हैं इससे ज्यादा कटिंग करते हैं। हर स्टेट में होता है, कटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे प्लाईवुड बनता है तो उसको क्या चाहिए, लकड़ा चाहिए। एक कंपनी में डेली 1-2 गाड़ी आता है, बड़ा बड़ा गाड़ी, तो उसमें एक ट्रक में आता है, हाईवा में आता है, बड़ा बड़ा पेड़ कटिंग करके लेके आते हैं, तो एक ही कंपनी में। तो ये से कितने सारा कंपनी से केरला प्रदूषित वायु निकलता है, वो हमारा वायुमंडल को ज्यादा खराब करता है, इसको भी हमें रोकना चाहिए। और गाड़ी से तो धुआं निकलता है। हाँ, सरकार ऐसा किया कि अभी वायुमंडल को रोकने के लिए हम क्या किया, सरकार ने
करंट में चलने वाला यानी कि बैटरी वाला गाड़ी निकाला। लेकिन बैटरी वाला गाड़ी निकालने से क्या होगा, आप सिर्फ पास में कहीं पे ही जा सकते, दूर जाओगे तो आप लोग को क्या होगा ना, चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए। कोई इंसान बैटरी वाला गाड़ी खरीदने के लिए तभी वो मन करेगा जिससे उनको कुछ तकलीफ नहीं हो रहा होगा। जैसे कि अभी पेट्रोल गाड़ी में कहीं पे भी जाओ, पेट्रोल का टंकी हर जगह पे अवेलेबल है, गांव में भी पेट्रोल मिल जाता है। लेकिन बैटरी की गाड़ी में क्या होगा, और हर कोई बैटरी चार्ज करने के लिए कोई नहीं देगा अपने घर में कि मैं 20 रुपया देता हूँ या 30 रुपया देता हूँ, मेरा चार्ज करा लो। और नहीं देगा कि बोलेगा कि सोचो 5 रुपया का करंट खर्चा हो बैटरी चार्ज करने के लिए, या 10 रुपया खर्चा हो, तुम उसे 50 रुपया दो भी तो भी वो बोलेगा कि नहीं, करंट बिल मेरा ज्यादा आएगा। तो इसीलिए ज्यादा चार्जिंग सिस्टम होना चाहिए। हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें वैसा गाड़ी चाहिए जो गाड़ी में ज्यादा प्रदूषित नहीं होगा, वैसा वाला गाड़ी सरकार बनाना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत बनाता है सब ज्यादा बनाना चाहिए। और गाड़ी का जो प्रदूषित करने वाला जो लाइसेंस होता है वो हर गाड़ी का होना चाहिए, और चेकिंग होना चाहिए सही तरह से कि इसका गाड़ी का प्रदूषित धुआं का प्रदूषण कितना होता है क्या नहीं होता है। आजकल की तो चेकिंग उतना अच्छा नहीं होता है, अच्छे से चेकिंग होना चाहिए। जैसे कि गाड़ी आजकल तो आप लोग पता होगा कितना एक्सीडेंट बढ़ चुका है, और किसी के पास गाड़ी आ जाता है, चाहे उसका 18 साल हुआ हो नहीं हुआ हो, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या नहीं। और हम जितना चाहे उतना पेड़ लगाना चाहिए, और बाकी तो अपने तो खुलती जा रही है, बस देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ऐसा चालू रहा, मतलब पेड़ ऐसे कटिंग होता रहा, ऐसे कंपनी बढ़ते जाए, मतलब कंपनी बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो प्रदूषित धुआं नहीं निकलना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। ऐसा गंदगी होगा तो हमारा प्रदूषित खराब, मतलब हमारा वायुमंडल खराब होगा, और वायुमंडल खराब होने से परिवेश खराब होगा, परिवेश खराब होने से हमारा जो गर्मी आज का टाइम में जितना है, आप लोग सोचो 4-5 साल पहले जितना गर्मी होता था, आज का टाइम में कितना गर्मी होता है। पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल उतना गर्मी नहीं होता था, इस साल जितना गर्मी होता है, और ऐसा चालू रहा तो अगले कुछ साल के 5-10 साल या 15 साल के बाद, मतलब आप ये टाइम में काम नहीं कर सकते। और कुछ मतलब मार्च से लेकर जून तक आप घर में ना रुक सकते हो ना बाहर कुछ काम कर सकते हो। तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे, खाओगे क्या, काम नहीं करोगे तो आप खाओगे कहाँ, खाने के लिए आएगा कहाँ, कहाँ से आएगा। पहले तो इसके लिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए और इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।